बेटा अब अपन डिस्कस करेंगे सेलों का पैरेलल कनेक्शन, सेलों का समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, सेलों के समांतर क्रम संयोजन को मैं डिफाइन कर सकता हूँ, डिनोट कर सकता हूँ, रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। देखो मैं मान लेता हूँ दो सेल हैं, एक सेल ये रहा आपके पास में, एक सेल ये रहा, ठीक है ना। इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ये हो गया आपके पास और इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ये, ठीक, कोई दिक्कत। दोनों सेलों को मैंने इनको जोड़ दिया, ठीक। प्रथम सेल है जिसका विद्युत भागफल E1 हो गया और दूसरा सेल है विद्युत भागफल E2 हो गया। प्रथम सेल का आंतरिक प्रतिरोध R1 और दूसरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध, प्रथम सेल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी बेटा आपको पहले से ही पता है, समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान अलग अलग होता है और विभव का मान उनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर परस्पर समान होता है। तो V इक्वल है एंड इससे प्रवाहित धारा आपकी I1 है और इससे प्रवाहित धारा, और टोटल धारा कितनी होगी I1, है ना, होगी ना। तो ये मेरे पास में सेलों का समांतर क्रम संयोजन हो गया। लेकिन अब सेलों के समांतर क्रम संयोजन को मुझे डिफाइन करना। देखो बेटा सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें सेलों के समस्त धनात्मक सिरे किसी एक बिंदु से एवं समस्त ऋणात्मक सिरे किसी दूसरे बिंदु से जुड़े हुए। देखो नेगेटिव इनसे, नेगेटिव नेगेटिव इस बिंदु से जुड़े हुए और पॉजिटिव पॉजिटिव इस बिंदु से। ये बिंदु A हो गया और ये वाला बिंदु B हो गया, हुआ या नहीं भाई। सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें समस्त सेलों के समस्त धनात्मक सिरे किसी एक बिंदु से एवं समस्त ऋणात्मक सिरे किसी दूसरे बिंदु से जुड़े हुए हों, तो सेलों का कौन सा संयोजन कहलाता है? समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है बेटा, चलो मैं मान लेता हूं, माना कोई दो सेल E1 व E2 हैं, इनके आंतरिक प्रतिरोध R1 व R2 को परस्पर समांतर क्रम में संयोजित किया गया है, कर रखा है ना। चलो, जिनसे प्रवाहित धारा क्रम से I1 व I2 एवं इनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V है, ठीक। तब इन सेलों के द्वारा प्रवाहित कुल धारा कितनी आएगी? I, और I बराबर कितना आएगा? I1 प्लस I2। यहां बेटा आपके पास सेलों के समांतर क्रम संयोजन में धारा अलग अलग है, तो टोटल धारा क्या आएगी? उन अलग अलग धाराओं के कुल योग के बराबर होगा। जबकि श्रेणी क्रम संयोजन में अलग अलग क्या था? विभव। तो वहां टोटल विभव कितना आया था? V इक्वल टू V1 प्लस V2, ऐसे कुछ आया था। चलो अब मुझे यहाँ I का मान रखना है। ऐसा करता हूं मैं, सेल समीकरण लागू कर दूं। सेल समीकरण से, सेल समीकरण क्या होता है आपके पास? E माइनस V इक्वल टू IR। यहां से आपको I का मान कितना मिलेगा? I बराबर E माइनस V अपॉन, मिलेगा या नहीं मिलेगा? कोई दिक्कत? अब मैं यहां से लिखूं प्रथम सेल से प्रवाहित धारा, अतः प्रथम सेल से प्रवाहित, प्रथम सेल से प्रवाहित धारा कितनी है बेटा? I1 है ना। I1 का मान कितना होगा? E1 माइनस B बटा R1। इसी प्रकार दूसरे सेल से प्रवाहित धारा, इसी प्रकार दूसरे सेल से प्रवाहित धारा I2 बराबर क्या मिलेगा आपको? E2 माइनस V अपॉन R2। बेटा I1 I2 के मान समीकरण 1 में रख दूं। समीकरण 1 से देखो क्या मिलेगा? I बराबर E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन, अलग अलग भाग दे दो R1 R2 के, अलग अलग भाग देंगे तो E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। आएगा नहीं आएगा? बोलो यहाँ तक कोई समस्या? देखो I बराबर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। देखो बेटा ये प्लस प्लस वाले हैं, विद्युत वाहक बल हैं, इनको एक साथ में लिख लिया। यहाँ माइनस माइनस है दोनों में, यहाँ V है ना,
क्या कॉमन आएगा, माइनस वी 1/R1 माइनस 1/, आएगा या नहीं आएगा, कोई दिक्कत? हाँ सॉरी माइनस नहीं आएगा, क्या आएगा, प्लस आएगा। क्यों, माइनस कॉमन ले लिया तो क्या रह जाएगा, प्लस रह जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा यहां से मैं इस पूरी राशि को इधर भेज, पहले एलसीएम ले लो एलसीएम। आई बराबर इसका एलसीएम कितना आएगा, R1 R2 E1 R2 प्लस E2 R1 मिलेगा ना। अरे यार R1 का भाग इसमें देंगे तो R2 और R2 का गुणा इससे कर दो यार, ऐसे R2 से R2 कट गया, R1 बचेगा, R1 का गुणा E2 से कर दो, आएगा। चलो भाई माइनस वी, यहां क्या आएगा आपके पास, R1 इंटू R2। चले आगे, चलो क्या आएगा, R2 प्लस, इस पूरे को इधर भेज दो, आई को इधर भेज दो, इस पूरे को इधर भेजेंगे तो माइनस का इधर जाएगा, पक्षांतरण के बाद में कैसा आ जाएगा, प्लस का आएगा। मतलब v बराबर R1 प्लस R2 बटा R1 इंटू बराबर, क्या फर्क पड़ता है यार, R2 प्लस R1 कर दो या R1 प्लस R2 कर दो, क्या फर्क पड़ेगा, वो तो इक्वल रहेगा। चलो इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेजेंगे तो E1 R2 प्लस E2 R1 बटा R1 इंटू माइनस आई, आएगा या नहीं। मुझे विभव का मान चाहिए, सेल के सिरों पर उत्पन्न टर्मिनल वोल्टता चाहिए, V का मान चाहिए, तो इसका क्या करूं, भाग दे दूं इधर जाएगा तो भाग में जाएगा। चलो बेटा देखो V बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 बटा R1 इंटू R2 है ना, इसका भाग लगेगा तो गुणा कर दूं तो उल्टा हो जाएगा, होगा गुणा R1 R2 बटा R1 प्लस R2 मिलेगा, माइनस आई। देखो ये पूरा पूरा नीचे आएगा, R1 प्लस R2 अपॉन ये अपॉन वाला नीचे से कहां चले जाएगा ऊपर, ये भी उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या होगा, R1 R2 बटा R1 प्लस, होगा या नहीं होगा, होगा, कुछ कट रहा है यहां से, कट जाएगा क्या, कट जाएगा ना, कोई समस्या थोड़ी है। R1 R2 से R1 R2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको क्या मान बचेगा, देखो V बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 बटा R1 प्लस बराबर नहीं माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस, है ना। आपको पता है क्या, सेल के सिरों पर उत्पन्न टर्मिनल वोल्टता क्या होती है, क्योंकि सेल के सिरों पर उत्पन्न टर्मिनल वोल्टता होती है V, और V बराबर E माइनस आई आर होता है या नहीं होता है, तो उसी रूप में मुझे इसको लिखना है, तो V बराबर, क्योंकि V बराबर E इक्वलेंट माइनस आई इंटू आर इक्वलेंट, सेल के सिरों पर टर्मिनल वोल्टता होगी, समांतर क्रम संयोजन में ये रिजल्ट मिलेगा, लेकिन समस्या आ रही है कि E इक्वलेंट क्या है, नाउ E इक्वलेंट बराबर देखिएगा आप कितना है मान बेटा, E1 R2 प्लस E2 R1 बटा R1 प्लस R2, आएगा या नहीं आएगा, है। ये पूरा की पूरा मान था, ये वाला मान, ये पूरा की पूरा मान मैंने E इक्वलेंट मान दिया और इसको क्या मान लिया, R इक्वलेंट, एंड R इक्वलेंट बराबर R1
R2 प्लस अपॉन R1 प्लस R2, ये आपके पास इक्वलेंट आ गया और ये कौन आ गया, R इक्वलेंट। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत थोड़ी है। चले आगे, मेरे पास वही सेल हैं समांतर क्रम में संयोजित हैं जैसे पहले श्रेणी में थे। अब क्या करता हूं, इन सेलों से मैं कोई बाह्य प्रतिरोध जोड़ देता हूं। बाह्य प्रतिरोध R जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, और जैसे ही इन सेलों से कोई बाह्य प्रतिरोध R जोड़ूंगा तब इन सेलों से प्रवाहित धारा चाहिए। क्या चाहिए, प्रवाहित धारा। इन सेलों से प्रवाहित धारा आई बराबर क्या होता है, V अपॉन R या E अपॉन R। तो यहां क्या आएगा मेरे पास, E इक्वलेंट बटा R दो आएंगे मेरे पास, एक बाह्य प्रतिरोध एक आंतरिक प्रतिरोध। बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इक्वलेंट हो गया आपके पास। हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना, कोई समस्या कोई दिक्कत थोड़ी। आपके पास जो सेलों का समांतर क्रम संयोजन था उसमें धारा अलग अलग थी, तो टोटल धारा अलग अलग धाराओं के कुल योग के बराबर। सेल समीकरण से धारा का मान निकाला, ये मान रख दिए, ये मान समीकरण 1 में रखेंगे, ये आए। अलग अलग मैंने भाग दे दिया, अलग अलग भाग दे दिया, विद्युत भाग वाले एक साइड में और विभव एक साइड में कर दी। फिर एलसीएम लेके सॉल्व किया। मुझे एक्चुअली V का मान चाहिए था, तो इस पूरे को मैंने इधर से उधर भेज दिया। क्यों चाहिए, सेल के सिरों पर टर्मिनल वोल्टता चाहिए, मतलब सेल की इक्वेशन V बराबर E माइनस IR के रूप में चाहिए, है ना, इस पूरे को। अब ये नहीं चाहिए तो इसको अपॉन में भेज दिए, जो कुछ भी मान आएगा उसको R E इक्वलेंट बोला और इधर मान मिलेगा उसको R इक्वलेंट बोला। बोलो कोई समस्या यहाँ तक। चलो बेटा मैं इसी के अंदर थोड़ा और एडिटिंग कर दूं। देखो यहां एक दो कंडीशंस ले लेता हूं। केस फर्स्ट, इफ n सेल जुड़े हुए हैं, n सेल जुड़े हों, n सेल जुड़े होंगे तो E इक्वलेंट का मान कितना आएगा, E1। देखो n सेल जुड़े हुए हों, चलो मैं बाद में करूंगा, मैं पहली कंडीशन ये डालता हूं, इफ E1 बराबर E2 बराबर E एंड R1 बराबर R2 बराबर क्या है, R, है ना। जो आपके दो सेल हैं, दोनों सेलों के विद्युत भागफल परस्पर समान है, दोनों सेलों के विद्युत भागफल परस्पर और आंतरिक प्रतिरोध भी परस्पर समान है। तो आप देखो E इक्वलेंट का मान कितना आएगा, E इक्वलेंट बराबर E1, E1 की जगह क्या लिख दो, E, R1 R2 की जगह R, E2 की जगह E एंड R1 की जगह R बटा R प्लस R। आएगा या नहीं आएगा बेटा, E1 की जगह E लिखा, R2 की जगह R लिखा, E2 की जगह E लिखा, R1 की जगह R लिखा एंड R1 R2 की जगह R लिखा। आपको कितना मान मिलेगा, 2ER अपॉन 2R। कट गया यार, E इक्वलेंट का मान कितना मिल गया, मिला या नहीं मिला। इसका मतलब आप यदि सेलों को या बैटरियों को परस्पर पैरेलल कनेक्शन कर देते हो, समांतर क्रम में जोड़ देते हो, तो उनके टोटल विद्युत भागफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या, ठीक है ना। चलो एंड अगेन R इक्वलेंट देखो, R इक्वलेंट बराबर आपको कितना मान मिलेगा, R इंटू R अपॉन R प्लस R। बेटा R इक्वलेंट R1 R2 अपॉन R प्लस R1 R2 की जगह R लिख दिया एंड R प्लस R की जगह R लिख दिया, यही है ना। कितना आएगा, R स्क्वायर बटा 2R, कट गया। R इक्वलेंट का मान कितना आ गया, समांतर क्रम संयोजन में सेलों के टोटल विद्युत भागफल के मान में कोई वृद्धि नहीं होती। जो टोटल विद्युत भागफल है वो प्रत्येक सेल के विद्युत भागफल के समान रहता है, जबकि आंतरिक प्रतिरोध में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। बेटा दो सेल थे तो दोनों सेलों के आंतरिक प्रतिरोध में दो गुण, कितना, आधा कमी हो गई, है ना, 1/2 आ गया। आया नहीं आया। अगर मेरे पास n सेल हो, अगली कंडीशन लगाती हूं, यदि केस सेकंड, यदि n सेल हो, यदि n सेल हो तो E इक्वलेंट का मान कितना रहेगा, E ही रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पैरेलल कनेक्शन है इसलिए
एंड आर इक्वलेंट का मान कितना हो जाएगा R बटा N, है ना। इसका मतलब यदि सेलों को समांतर क्रम में जोड़ दो तो उनका आंतरिक प्रतिरोध N गुणा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बोलो कोई समस्या? ये क्या हुआ, आपका सेलों का संयोजन हुआ। बोलो कोई दिक्कत? चलो धन्यवाद भाई।